गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो हमने कल फोर्थ चैप्टर शुरू किया था, आज उसके अति लघु उत्तर प्रश्न करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। हमारा फर्स्ट आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर है वो है, इस्लामी क्षेत्रों के 600 से 1200 ईस्वी के इतिहास के कोई 4 स्रोत बताइए। फर्स्ट है इतिवृत्त, पैगंबर के कथनों के अभिलेख, कुरान की टीकाएं और जीवन चरित्र। पैगंबर मोहम्मद कौन थे? पैगंबर एक सौदागर थे जिनका संबंध मक्का में रहने वाले कुरैश कबीले से था। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है अरब कबीले के संगठन की जानकारी। अरब कबीला वंशों से बना हुआ था अथवा बड़े परिवारों का एक समूह था। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जिसका चुनाव मुख्यतः व्यक्ति साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? उनकी 2 शिक्षाएं बताइए। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे। फर्स्ट शिक्षा है केवल अल्लाह की ही पूजा की जानी चाहिए, और दूसरा है उन्हें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें अल्लाह के बंदे सामान्य धार्मिक विश्वासों द्वारा आपस में जुड़े हों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान से सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूप कौन से हैं? दूत, इंसान और जिन। कुरान शब्द किससे बना है? कुरान शब्द इकरा से बना है, जिसका अर्थ है पाठ करो। इकरा शब्द सबसे पहले महादूत जिब्रील ने पुकारा था। वह पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुद का संदेशवाहक कब घोषित किया? उन्होंने लोगों को कौन सी 2 बातें बताई? पैगंबर मोहम्मद ने लगभग 612 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। उन्होंने लोगों को निम्नलिखित 2 बातें बताई। एक है केवल अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए, और दूसरा है उन्हें एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिसमें अल्लाह के बंदे सामान्य धार्मिक विश्वासों द्वारा आपस में जुड़े हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैगंबर मोहम्मद के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग क्या कहलाए? उन्हें किन 2 बातों का आश्वासन दिया जाता था? पैगंबर मोहम्मद के धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले लोग मुसलमान कहलाए। उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। हिजरा से क्या अभिप्राय है? इस्लाम के इतिहास में इसका क्या महत्व है? मक्का में समर्द लोगों के विरोध के कारण 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मोहम्मद साहिब की इस यात्रा को हिजरा कहते हैं। वह जिस वर्ष मदीना पहुंचे उसी वर्ष से हिजरी सन की शुरुआत हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धर्म के जीवित रहने के लिए क्या शर्तें होती हैं? किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन पर निर्भर करता है। मान लो अगर लोग उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो कितने दिन तक वो धर्म जीता रहेगा, कितने दिन तक उसका प्रचार होता रहेगा। इन लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना भी आवश्यक है। इसके लिए राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं की आवश्यकता होती है। खिलाफत की संस्था का निर्माण कैसे हुआ? 632 ईस्वी में मोहम्मद साहिब के देहांत के बाद उनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम भी नहीं था, इसलिए इस्लामी राज सत्ता उम्मा को सौंप दी गई। इस प्रकार खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खिलाफत की संस्था के 2 मुख्य उद्देश्य क्या थे? खिलाफत के 2 मुख्य उद्देश्य थे, एक उम्मा की कबीलों पर नियंत्रण बनाए रखना और दूसरा था राज्य के लिए संसाधन जुटाना। वाइजेंटाइन तथा ससानी साम्राज्यों के विरुद्ध अरबों की सफलता में योग देने वाले कारक कौन कौन से थे? एक था अरबों की सामरिक नीति, दूसरा था अरबों की अरबों का धार्मिक जोश, तीसरा था विरोधियों की कमजोरियां। चौथे खलीफा ने कौन कौन से 2 युद्ध लड़े और उनका क्या परिणाम निकला? फर्स्ट था अली ने पहला युद्ध मोहम्मद की पत्नी आयशा की सेना से विरुद्ध लड़ा। उसे ऊंट की लड़ाई कहा जाता था। इस युद्ध में आयशा पराजित हुई। अली का दूसरा युद्ध उत्तरी मेसोपोटामिया में सिफिन में हुआ था और यह संधि के रूप में समाप्त हुआ था। इस्लाम का 2 मुख्य संप्रदायों में विभाजित क्यों हुआ? वे संप्रदाय कौन कौन से थे?
खलीफा अली के शासनकाल में मक्का में अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के विरुद्ध 2 युद्ध लड़े गए। इससे मुसलमानों के बीच में दरार पड़ गई और इस्लाम का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। ये संप्रदाय थे सुन्नी और शिया। खलीफा अली की हत्या कहाँ और किसने की? खलीफा अली की हत्या एक खरजी ने कूफा की एक मस्जिद में की। उम्मयद वंश की स्थापना कब और किसने की? यह वंश कब तक चलता रहा? उम्मयद वंश की स्थापना 661 ईस्वी में मुआविया ने की थी और 750 ईस्वी तक ये वंश चलता रहा था। जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक किसने बनाया? इसका क्या महत्व है? जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक अब्द अल मलिक ने बनाया और यह इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना है। इसका एक रहस्यमयी महत्व भी है, वह यह है कि यह स्मारक पैगंबर की स्वर्ग की ओर रात्रि यात्रा से जुड़ा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आज हम 18 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। आप अच्छे से अपनी रिवीजन करते रहिएगा और जिस भी बच्चे ने नोट्स तैयार नहीं किए हैं वो अपने नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।